इससे पहली सीढ़ी में हमने आपको वर्णमाला का जो वर्गीकरण था उसमें स्वर पढ़ाया। आज की जो हम क्लास ले रहे हैं वो स्वर का पार्ट 2 पढ़ाएंगे। देखिए प्रश्न आता है कि संधि या मिश्र स्वर हैं, ये प्रश्न आता है। इसका उत्तर क्या होगा? हमारे 4 संधि स्वर हैं। अ प्लस छोटी ई बराबर ए, अ प्लस ए बराबर आई, अ प्लस छोटा ऊ बराबर ओ, अ प्लस ओ औ। 4 आपके संधि स्वर हैं। अ और ई को मिलाकर के ए बना, अ और ए को मिलाकर के आई बना, अ और ऊ को मिलाकर के ओ बना, अ और ओ को मिलाकर के औ बना। ये 4 आपके संधि या मिश्र स्वर हैं। इस प्रश्न का उत्तर हमारा होगा संधि या मिश्र स्वर है तो इनमें से चारों में से कोई एक आएगा तो वही आपका संधि या मिश्र स्वर होगा। ये 4 हैं। इसके बाद ये आपका हो गया है। अब आज पढ़ाते हैं व्यंजन। प्रश्न आता है व्यंजन है, उत्तर होगा जो वर्ण किसी अन्य स्वर की सहायता से बोले जाएं। जो वर्ण किसी अन्य स्वर की सहायता से बोले जाएं, व्यंजन होता है। अब व्यंजन का वर्गीकरण, व्यंजनों का जो वर्गीकरण है जो हमारा व्यंजन वर्गीकरण, अब व्यंजन वर्गीकरण जो होगा वो ध्यान से पढ़ना, क्योंकि जिस समय आप संधि प्रकरण पढ़ेंगे उसमें व्यंजन वर्गीकरण आपके काम आएगा। इसके बिना संधि नहीं पढ़ी जाएगी, ना समझी जाएगी। व्यंजन वर्गीकरण बनाया है इन्होंने वर्ग, 5 वर्ग बनाए इसके। क वर्ग, क वर्ग में आपके 5 है, क ख ग घ ग। फिर है च वर्ग, च वर्ग में च छ ज झ य। फिर आपका ट वर्ग, ट वर्ग में ट ठ ड ढ न। फिर आपका त वर्ग, त थ द ढ न। फिर है प वर्ग, प फ ब भ म। ये जो आपका व्यंजन वर्गीकरण है इसके 5 वर्ग बनाए हैं। 5 वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इसमें प्रत्येक वर्ग में 5-5 व्यंजन है। तो ये
कुल व्यंजन हुए आपके 25। ये जो वर्गीय व्यंजन है ये 25 है, इनको वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। ये 25 वर्गीय व्यंजन है। वर्गीय व्यंजन कितने हैं अगर पूछा जाए तो 25। अगर पूछता है वर्गीय व्यंजन है तो बाकी अन्य चीज आए, अन्य आएंगे और इनमें से कोई सा 25 के 25 में कोई एक आएगा, उसको कहेंगे वर्गीय व्यंजन, वही आपका उत्तर होगा। अब इसमें एक बात का ध्यान रखें, इस पांचों वर्ग का जो पांचवा वर्ण है ये अनुस्वार भी कहते हैं इसको। व्यंजनों में जो होता है पंचम वर्ग, उसको अनुस्वार के नाम से भी जाना जाता है। ये अनुस्वार, अनुस्वार क्या होता है? जिस वर्ण का उच्चारण मुख के साथ साथ नासिका से भी होता है उसको अनुस्वार कहते हैं। फिर 4 य, र, ल, व, ये चार आपके हो गए अंतस्थ। अंतस्थ प्रश्न आता है अंतस्थ वर्ण है या अंतस्थ वर्ण व्यंजन वर्ण है, तो इन चारों में से आपका उत्तर होगा। इनको कहते हैं अंतस्थ। अंतस्थ इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी जो आवाज है वो अंदर से होती हुई कंठ को छूती हुई बाहर निकलती है। फिर श, स, श, बड़ा स पेट पटा से छोटा स जो कहते हैं समझाने के लिए। वैसे श, स, स और ह, ये चार हैं आपके ऊष्म। ये ऊष्म क्यों है? क्योंकि इनके उच्चारण में हमारे अंदर से जो है जिह्वा रगड़ती हुई आती है, ये ऊष्मा देते हैं। जब इनसे इनका उच्चारण करते हैं तो ऊष्मीय होता है। ये चार हो गए ऊष्म। क्ष, त्र, ज्ञ और स्र, ये चार हो गए आपके संयुक्ताक्षर। ये चार संयुक्ताक्षर हैं, ये संयुक्त हैं। संयुक्त क्यों है? कि ये दो वर्णों से मिलकर के बने हैं। जैसे क्ष है, आधा क और पेट पटा से, ये मिलकर बना। त्र, आधा त और र, ज, आधा ज और य, ज्य। इसको बोलते हैं अज्ञाज्ञानी कहते हैं, लेकिन शुद्ध उच्चारण इसका होता है ज्य। श्र, आधा बड़ा स और र, स्र। अब ये जो लगा है इस पर, इसको बोलते हैं हल। जब हल लग जाता है तो आपका व्यंजन स्वर रहित हो जाता है, यानी बिना स्वर का। जब ये हट जाता है तो स्वर सहित हो जाता है। जैसे मैं उदाहरण के लिए समझा देता हूं, क पर हल लग गया, अस्वर आ गया, फिर ये है, ये आपका व्यंजन है स्वर सहित। क, इसको क नहीं कहेगा, क जब अ बराबर क, ये है आपका। इसी तरह से ये है क पेट पटा से क्ष, त र त्र, ज य ज्य, श र स, ये संयुक्ताक्षर है आपके चार। ये इनके मिलने से बनते हैं। कभी कभी आ जाता है कि अक्षय किन किन वर्णों से मिलकर बना है, तो ये आएंगे आपके ऑप्शन में, ये आपका उत्तर होगा। ये आपकी वर्णमाला हो गई। वर्णमाला का वर्गीकरण 25 वर्गीय व्यंजन, 4 अंतस्थ,
4 ऊष्म और 4 संयुक्ताक्षर। और इसके बाद ड और ढ, ये दोनों हैं उत्क्षिप्त 2। उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त क्यों कहते हैं? इनके उच्चारण में जिह्वा ऊपर तालवे पर लगती है और लुढ़क करके नीचे आती है। उठना उत्क्षिप्त, उठती है और नीचे गिरती है। ड ढ इनके उत्क्षिप्त कहते हैं। तो आपके 25 4 4 4, 25 4 29 और 4 33 और 4 37 और 2 39, ये आपके कुल व्यंजन हुए 39 यानी 39। और कुल स्वर आपके 13। इनको प्लस कर दीजिए, ये आपके हो गए। अगर प्रश्न आता है स्वर हैं तो उत्तर 11 मैंने पहले पढ़ा चुका हूं। और इसके बाद अगर प्रश्न आता है कुल स्वर कितने हैं तो ये हैं आपके 13 कुल स्वर। उत्तर होगा कुल स्वर, क्योंकि जो आपका अ है अंग, अनुस्वार और अह वो भी इसी में आ जाएगा। तो ये आपका कुल 52। अगर आता है हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है तो 52 आपका उत्तर होगा। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या, कुल वर्ण हैं तो आपका उत्तर होगा 52। ये 39 व्यंजन, कुल व्यंजन 39, कुल स्वर 13 और कुल वर्ण 52, ये आपका उत्तर होगा। ये आपका व्यंजन वर्गीकरण हुआ सामान्य, सामान्य व्यंजन वर्गीकरण हुआ। इसमें से अब कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि वर्गीय व्यंजन है, वर्गीय व्यंजन है, तो आप 4 ऑप्शन आएंगे, ए, ओ, बी, य, सी, च, डी, क्ष। अब आप इसमें छांटिए कि वर्गीय व्यंजन कौन सा है, तो वर्गीय व्यंजन आपका उत्तर हुआ सी, च। च वर्गीय व्यंजन है, क्योंकि अस्वर हो गया, य हो गया अंतस्थ और क्ष हो गया संयुक्ताक्षर, इसलिए आपका उत्तर च है। ऐसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कंपटीशन में। फिर प्रश्न एक आता है कि स्वर और व्यंजन के मध्यवर्ती वर्ण हैं, तो आपका उत्तर होगा स्वर और व्यंजन के मध्यवर्ती वर्ण हैं। अब उसमें 4 ऑप्शन होंगे, लेकिन आपका उत्तर होगा य और व। ये दोनों स्वर और व्यंजन के बीच के यानी मध्यवर्ती वर्ण हैं। कभी कभी इनको स्वरों में भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन अधिकतर प्रयोग इनका व्यंजन में ही होता है, इसलिए स्वर और व्यंजन के मध्यवर्ती वर्ण इनको कहा गया है। कभी दूसरा नाम इनका है स्वर और व्यंजन के मध्यवर्ती वर्ण य व, कभी पूछ जाता है अर्ध स्वर, इनको अर्ध स्वर के नाम से भी जाना जाता है। पूछा जाता है कि अर्ध स्वर है तो भी आपका यही उत्तर होगा। फिर पूछा जाता है कि लुंठित
वर्ण है, आपका उत्तर होगा ल। लुंठित वर्ण है र, आपका लुंठित वर्ण है र। लुंठित माने लुढ़कना, ये अर्थात जिह्वा ऊपर जाती है तालु पर और झटके से नीचे आती है र, तो इसको कहते हैं लुंठित वर्ण। फिर पूछ ले जाता है पार्श्विक वर्ण है, आपका उत्तर होगा ल, क्योंकि ल आपका पार्श्विक वर्ण है। पार्श्विक वर्ण क्यों है? जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो हमारी जिह्वा बाएं से दाएं को जाती है और हवा बराबर से पास हो जाती है, ल, इस तरह से इसका उच्चारण होता है। तो आप पहला स्वर और व्यंजन के मध्यवर्ती वर्ण या अर्धस्वर हैं तो य और व, ये अर्धस्वर में आते हैं। फिर लुंठित वर्ण है र, जीभ ऊपर से नीचे लुढ़कती है। पार्श्विक वर्ण, हवा जो है जीभ की बाईं ओर से पास हो जाती है, जिह्वा थोड़ी दाईं ओर जाती है, तो ल है। पार्श्विक वर्ण है तो उत्तर होगा ल। लुंठित वर्ण है उत्तर होगा र। स्वर और व्यंजन के मध्यवर्ती वर्ण या अर्धस्वर हैं य और व, ये ध्यान रहे। एक प्रश्न आता है, विदेशी या दूसरी भाषा के वर्ण हैं, तो आपका उत्तर होगा प फ। इनके ऊपर बिंदु लगता है, यहां नुक्ता बोलते हैं इसको। फ फ और ज, क ख, फ और ज, ये नुक्ता लगता है। इनका उच्चारण जो है थोड़ा सा, ये दूसरी भाषा के हैं। दूसरी भाषा कौन सी? अरबी और सीधा कहिए अरबी फारसी। अरबी फारसी भाषा से इनको हिंदी में स्थान मिला है, हिंदी में लिए गए हैं। इनका उच्चारण होता है ख ख फ ज, इस तरह से होता है इनका उच्चारण। अर्थ बदल जाता है। जैसे आपको एक उदाहरण में देकर के बता रहा हूं, कदम, नुक्ता लगा दिया, कदम, दो शब्द लिखे गए, आपको देखने में एक से लग रहे होंगे, लेकिन ये नुक्ता लगते ही इसका अर्थ बदल जाता है। कदम, कदम का मतलब होता है एक पग। जो हम चलते हैं एक पैर से दूसरे पैर की बीच की दूरी को कहते हैं एक पग, यानी एक कदम। जब नुक्ता लग जाता है कदम, तो कदम एक वृक्ष का नाम है। कदम्ब के वृक्ष जो मथुरा वृंदावन में पाए जाते हैं ज्यादातर, ये कदम। तो ये देखो नुक्ता लगते ही अर्थ बदल गया, कदम एक पग, कदम वृक्ष का नाम हो गया। जरा, जरा, थोड़े से दोनों एक जैसे शब्द हैं, लेकिन नुक्ता लगते ही है। मान लिया मैंने इस पे नुक्ता लगा दिया तो ये अर्थ बदल गया। इसका जरा, इसका अर्थ है जीर्ण, यानी पुराना। जरा, इसका अर्थ है जरा, जरा, जरा और जरा, जरा, पुराना या जीर्ण।
इसका अर्थ है जरा। हेलो, हेलो, हाँ जी, जी जी, बस बढ़िया बढ़िया। मैं जरा अभी कर रहा हूँ, मैं क्लास ले रहा, अभी आपको वापस फोन कर रहा। कोई नहीं, मैं अभी कर रहा हूँ, आज बढ़ लूँ। ठीक ठीक ठीक, अभी कर रहा हूँ जरा, है ठीक। ये जरा, इसका अर्थ है थोड़ा सा, इसका अर्थ है पुराना या जीर्ण, दो अर्थ हैं इसके। अब देखिए नुक्ता लगते ही इसका अर्थ बदल गया, थोड़ा सा, जरा, जरा पुराना। ये क, ख, फ और ज, ये जो वर्ण है ये विदेशी उत्तर आएगा, विदेशज या विदेशी या दूसरी भाषा से के वर्ण हैं। तो इन चारों में से कोई एक उत्तर आपका होगा, चारों में से कोई एक आएगा, वही आपका है। अगर पूछा जाए ये वर्ण कौन सी भाषा से लिए गए हैं, तो भाषा आपकी अरबी और फारसी होगी, इससे हिंदी में इनको लिया गया है। ये था आपका व्यंजन वर्गीकरण। स्वर वर्गीकरण हो गया, व्यंजन वर्गीकरण हो गया, ये सामान्य वर्गीकरण था। आज इस सीढ़ी में इतना ही लेंगे, बाकी जो आपका उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण और उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कल पढ़ा जाएगा। उसके बाद घोषत्व के आधार पर और फिर प्राणत्व के आधार पर, ठीक है।